स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कर्व्स आर ड्रॉन फॉर टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉर द सेकंड इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस टू द वर्क डन इन द सेकंड प्रोसेस इज। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर दोनों डायग्राम के लिए वर्क निकालना है और फिर उनका रेशियो निकाल देना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला जो ग्राफ है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो और वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, दैट मीन्स कि आपका जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और इस तरफ y है इस तरफ x है, तो यहाँ पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो यहाँ पर आपको जो पहला ग्राफ है वो भी एक तरह का क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। ठीक है, और हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है PV इक्वल्स टू nRT। अब इस वाले इक्वेशन में अगर आपका t और v आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और n और r जो है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए कि इसमें हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन आपका हो जाएगा, तो वर्क डन आपका क्या होता है, वर्क डन होता है आपका P डेल्टा V या फिर PdV। ठीक है, तो PdV को आप यहाँ पर से देखिए कि PdV को आप NR डेल्टा टी भी तो लिख सकते हो। यहाँ पर से आप देखो कि PdV को NR डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, सो NR डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर NR डेल्टा टी देखो कितना है। देखो शुरुआत में अगर आप देखो तो चेंज इन टेम्परेचर आपको फाइनल माइनस इनिशियल लिखना होता है। तो फाइनल मतलब कि 2T0 और इनिशियल मतलब T0। तो फाइनल हो गया 2T0 और इनिशियल हो गया T0, तो ये T0 आ जाएगा। तो पहला वर्क डन तो तुम्हें मिल गया है nRT0, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आई। अब चलते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं ग्राफ कैसा है, सेकेंड वाला ग्राफ कैसा है। देखो सेकेंड वाला ग्राफ तुम्हारा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसमें जो y होगा और जो t होगा v होगा, t और v ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर t जो है वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आप इसको t इक्वल्स टू k अपॉन v भी लिख सकते हो। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू लगा दो और एक कांस्टेंट k लगा दो, तो t इक्वल टू k बाई v आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो t नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 2v0 भी लिख सकते हो, सॉरी v0 भी लिख सकते हो, क्योंकि t0 वाले के लिए वॉल्यूम v0 है और T0/2 वाले के लिए वॉल्यूम 2v0 है। तो T0/2 जो टेम्परेचर है उसको आप k अपॉन 2v0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, T इज इक्वल टू k बाई v, ये आपका वैलिड रहेगा इस केस में। तो अगर हमें यहाँ पर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन इन 2 इज इक्वल टू, फिर से हम लोग PdV ही लगाएंगे। ओके, PdV लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं। ठीक है, तो अब देखो P के जगह पर आप लिख सकते हो, इस वाले इक्वेशन से आप P के जगह पर nRT अपॉन V लिख सकते हो, nRT अपॉन V लिख सकते हो, और ये dV अपने जगह पर है। ठीक है, अब यहाँ पर T को हटा दो, T के जगह पर k बाई V लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका nR अपॉन V और T के जगह पर k बाई V dV। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया nRK अपॉन V स्क्वायर dV। अब आप यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन तो करोगे नहीं, दैट मीन्स nRK का इंटीग्रेशन आप करोगे नहीं, और 1/v स्क्वायर dV का इंटीग्रेशन होगा। तो 1/v स्क्वायर dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा
v टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और इसका लिमिट क्या रखोगे? तो देखो इनिशियल वॉल्यूम V0 से 2V0 तक का आपका लिमिट होगा, V0 से लेके 2V0 तक का आपका लिमिट होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे समझ आए। चलो अब यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब इतना करने के बाद आपका W2 इक्वल्स टू, देखो NRK तो रहेगा और ये आपका क्या आ चुका है, v टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 V0 से लेके 2V0 तक। ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यू रख दो। देखो k की वैल्यू आप इससे रखना, t इंटू v रख देना। ठीक है, बट t इंटू v ना रख करके ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो है, इससे आप k की वैल्यू t0 v0 रख दो क्योंकि वही दिया हुआ है। सो t0 v0 k की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट रखोगे ना, ये एक्चुअल में क्या आया है आपका -1/v आया है। ठीक है, तो -1/v में आप लिमिट रखोगे, क्या क्या लिमिट रखोगे, एक बार v0 रखोगे और एक बार 2v0 रखोगे। ठीक है, तो वर्क डन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा nr t0 v0, एक बार रख दो -1/2v0, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/v0। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम लेकर के, तो nr t0 v0 इंटू ये आ जाएगा आपका प्लस में 1/2v0। ठीक है, अब देखो ये v0 और v0 तो कट जाएगा यहाँ से, ये v0 और ये v0 कट जाएगा, तो क्या वर्क डन 2 आपका इतना आ रहा है, वर्क डन 2 इक्वल्स टू nr t0/2 आ रहा है। ठीक है, और वर्क डन 1 भी आपने निकाला था nr t0। अब खुद से देख लो कि इनकी जो रेशियो है आपको क्या मिल रही है। सो वर्क डन 1 बाय वर्क डन 2 हमें पूछा गया था। सो nr t0 अपॉन nr t0/2, दैट मींस कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपका जो रेशियो आएगा वो तो 2:1 आएगा ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल मेथड मैंने तुम्हें बताया, इसके स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।